का, एक 4 इंची एक ब्लॉक बेयरिंग के लिए, और फिर इधर से देखिए आप, इधर से भी एक 4 इंची है। मैं ऊपर से भी दिखाता हूँ, एक 4 इंची इधर है, एक 4 इंची इधर, यानी डबल ब्लॉक बेयरिंग है तो डबल 4 इंची। इधर से भी देख लीजिए, डबल ब्लॉक है तो डबल 4 इंची, यानी 8 इंच का जो है ये सपोर्ट इसका मिला हुआ है। तो ये मशीन कभी वाइब्रेट करेगा? नहीं करेगा। अब बेलन कितना है? 18 इंच का। तो कोई लोग अगर 18 इंच के बेलन में 15 या 16 का डाई चलाना चाहते, चलेगा कि नहीं? बिल्कुल चलेगा। 18 का जब पेपर है तो 16 का पेपर आराम से आ सकता है, और 16x17 का ये प्लेट है तो नीचे वाला भाग 15 इंच का रहता है, तो इस पर डाई भी आराम से कसा जाएगा। अब ये प्लेट के बिजनेस के लिए आप ये मशीन ले लीजिए, आप 1 लाख के महीना कमा लीजिएगा। पेपर प्लेट बिजनेस के लिए ये मशीन मात्र आपको 25,000 रुपया में मिल जाएगा। क्या ऐसा बोल देने से या ऐसा वीडियो देख लेने से आप लोग बिजनेस में सफल हो जाइएगा? मेरा यही सवाल रहेगा कि लोग मशीन के ख़रीदारी करने से पहले उसके विशेषता को नहीं जानते, उसके जो है पार्ट्स के बारे में नहीं समझते। बस उन्हें प्राइस बताया जाता है कि इस मशीन का प्राइस जो है मात्र 25,000 रुपया है, और गर्मा गर्म प्लेट निकल रहा है, और इस तरीके के बातों में वो आकर के बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, फेल हो जाते हैं, और बाद में वो इस तरीके का जो मैं पूरा डिटेल से समझाता हूँ इसके नीचे आके कमेंट करते हैं इसमें मार्जिन ही नहीं है, मशीन बहुत ख़राब चलता है, मशीन सही से चलता ही नहीं। आज की इस वीडियो में जो नया लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं क्रेंक मशीन से, वो अगर ये जानकारी लेना चाहते हैं कि 25,000 वाला मशीन कौन है, 30,000 वाला मशीन कौन है, लोहा का क्या विशेषता है, मोटर का क्या विशेषता है, पार्ट्स का क्या विशेषता है, 25,000 वाला में कौन मोटर लगा हुआ है और 50,000 वाला में कौन मोटर लगा हुआ है, हमारे मार्केट के लिए कौन सा मशीन सही है। अगर आप नया लोग हैं और इसी तरीके का जानकारी का आपको अभाव है और ऐसा वीडियो अगर आप खोज रहे हैं तो आप इसी वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज मैं सारा डाउट आपको क्लियर करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो दोस्तों, कुल 5 पॉइंट के माध्यम से आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि अगर आप सिंगल डाई मशीन को परचेज करना चाहते हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा वो है लोहे का विशेषता। आखिर लोहे में क्या फ़र्क है, कौन सा लोहा में जो है मशीन ख़रीदना चाहिए, या फिर जो बना हुआ मशीन सब है ये किस कंपनी के लोहे से बनी हुई रहती है, कितने गेज में होती है, किस टाइप का है, और जो बना हुआ है उसका क्या नाम है, सारा इन्फॉर्मेशन जो है मैं पहले पॉइंट में दूंगा। सेकेंड है पार्ट्स की विशेषता। आखिर जो है वो 50,000 वाला मशीन में कौन सा पार्ट लगा हुआ है, 30,000 वाला मशीन में कौन सा पार्ट लगा हुआ है, 40,000 वाला या 45,000 वाला मशीन में कौन सा पार्ट लगा हुआ है, पार्ट्स में क्या डिफरेंस है, कौन सा पार्ट्स ओरिजिनल होता है, कौन सा पार्ट्स डुप्लीकेट होता है, इसकी जानकारी मैं दूसरे पॉइंट में दूंगा। थर्ड जो है वो है प्रोडक्शन की विशेषता। आखिर अगर कोई लोग 35,000 वाला मशीन ले रहे हैं या 50,000 वाला मशीन ले रहे हैं तो उस पे जो है प्रोडक्शन की क्या विशेषता है, यानी प्रोडक्शन में क्या चेंजेज आएगा, क्या प्रोडक्शन सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा, और चेंज होगा तो कितना चेंज होगा, इस चीज़ों का जो है जानकारी क्लियर करूंगा मैं तीसरे पॉइंट में। हमारा चौथा पॉइंट है वो है कीमत की विशेषता। आखिर प्राइस कम ज़्यादा होने का क्या कारण है, क्या किसी जगह हमें 45,000 या 50,000 बताया जा रहा है, उस कंपैरिजन में कहीं 35,000 से हम ले रहे हैं तो उसमें हमको क्या डिफेक्ट मिलने वाला है, कीमत कम ज़्यादा क्यों होता है, कैसे हम पकड़ेंगे कि कोई मशीन वाला हमें कीमत ज़्यादा बता रहा है या कम बता रहा है, इसकी जानकारी मैं चौथे पॉइंट में दूंगा। एंड हमारा लास्ट पॉइंट जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पॉइंट के अंदर मैं ये क्लियर करूँगा
कि कहाँ जाके आप चलता हुआ मशीन देख सकते हैं, कहाँ जाके आप बनता हुआ मशीन देख सकते हैं। क्योंकि कहीं पे अगर आप जाके किसी भी चीज़ों को अगर देखते हैं, समझते हैं और बनते हुए पार्ट्स को देखते हैं, तब आपको ये क्लियर हो जाता है कि हम जो मशीन परचेज करने वाले हैं उसमें क्या डुप्लीकेट है, क्या ओरिजिनल है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है कि लोहे की विशेषता। मैं आ गया हूँ कृष्णा इंटरप्राइजेज में, और कृष्णा इंटरप्राइजेज में आने का जो है रीज़न यही है, या फिर बताने का यही रीज़न है, क्योंकि यहाँ मशीन बनती है और हर प्रकार की बनती है। यानी वेज 30,000 वाला भी बनता है और 60,000 55,000 वाला भी बनता है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि लोहे की विशेषता। तो लोहे की क्या विशेषता है, अब एक चीज़ों को मैं समझाऊंगा कि सबसे छोटी मशीन से जो है मैं शुरुआत करता हूं। सपोज दैट एक जो है ओल्ड मशीन है, देख सकते हैं, ये देख लीजिए। ये इस लोहा को मैं दिखाऊं तो ये मशीन देखिए, ये मशीन एंगल है और इसका जो पिलर है, क्योंकि ये खड़ा जो है इसको हम लोग पिलर बोलते हैं, पिलर भी देखिए ये भी एंगल है। और बैरिंग के पास देख लीजिए चैनल लगा हुआ है 2.5 इंची का, 3 इंची भी नहीं है, 2.5 इंची है। और क्रेंक देख लीजिए कितना छोटा है। तो इस लोहा को हम लोग बोलते हैं एंगल लोहा। पहले मैं लोहा समझा देता हूँ कि कौन सा लोहा होता है। ये जो लोहा है ये 2 इंची पत्ती है, ये हमारा स्क्वायर रड है, ये हमारा 1 इंच पत्ती है, ये हमारा 3 इंच चैनल है, और भी मैं दिखाता हूँ आपको। उसके बाद ये एंगल है, देख सकते हैं ये एंगल है। तो इसी प्रकार से जो है हर लोहा में जो है मशीन बनती है। अब कंपनी की बात की जाए तो अम्बे कंपनी, कामधेनु, सेल, टाटा, जो लोग जैसा पैसा देते हैं कृष्णा इंटरप्राइजेज को, जैसा पेमेंट करते हैं, वैसा लोहा में, जैसे जो कोई 4 इंची में चाहिए, जैसा कि ये कामधेनु के 4 इंची लोहे में बना हुआ जो है ये लेमिनेशन मशीन है। तो इसी प्रकार से मशीन बनाया जाता है। अब आइए अब शुरुआत करते हैं कि किस मशीन में कौन लोहा लगा हुआ है। अब चलिए सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, ये देख लीजिए सिंगल ब्लॉक बैरिंग है, और क्रेंक के पास देख लीजिए ये 4 इंची चैनल लगा हुआ है, और ये 4 इंची चैनल है। और कंपनी भी मैं दिखा देता हूँ कि देख सकते हैं एक ओरिजिनल लोहे का टैग लगा हुआ है। इधर से भी देख लीजिए ओरिजिनल लोहा का टैग लगा हुआ है। तो ये चैनल में, जैसे कि इसका पिलर जो है देख सकते हैं चैनल में है, तो ये 4 इंची के चैनल में 4 और 3 इंची के चैनल में इस मशीन को बनाया गया। और इसी जगह अगर चैनल 4 के जगह, जैसा कि अभी पिछले बार दिखाया हूँ कि 3.5 इंची का लगा हुआ है, और इस पिलर में इस तरीके का देख सकते हैं 3 इंची चैनल के जगह ये 1.5 इंची का जो है एंगल लगा हुआ है। तो इस मशीन का प्राइस ऑटोमेटिक घटेगा, और जब मशीन हल्का होगा तो मशीन में वाइब्रेट होगा, और वाइब्रेट होगा तो क्या होगा, चैन उतरने का दिक्कत है, तो कभी बेल्ट उतरने का दिक्कत है, तो ये सब दिक्कत आता है। अब आइए बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, ये मशीन है डबल ब्लॉक का। अब डबल ब्लॉक का मशीन है तो इसका लोहा देखिए, लोहा ये है 3 इंची का, और ये है 4 इंची का। एक 4 इंची एक ब्लॉक बैरिंग के लिए, और फिर इधर से देखिए आप, इधर से भी एक 4 इंची है। मैं ऊपर से भी दिखाता हूँ, एक 4 इंची इधर है, एक 4 इंची इधर, यानी डबल ब्लॉक बैरिंग है तो डबल 4 इंची। इधर से भी देख लीजिए डबल ब्लॉक है तो डबल 4 इंची, यानी 8 इंच का जो है ये सपोर्ट इसका मिला हुआ है। तो ये मशीन कभी वाइब्रेट करेगा नहीं करेगा। अब उसके बाद आइए, ये देख लीजिए किन्हीं लोगों का डिमांड आया कि मेरा ऊपर से नीचे तक चैनल ही होना चाहिए, एंगल यूज ही नहीं करना है। तो कृष्णा इंटरप्राइजेज देख लीजिए 3 इंची चैनल, और बैरिंग के पास तो 4 इंची चैनल ही रहता है, देख लीजिए दोनों तरफ से। और ये मशीन का देख लीजिए फुल चैनल बॉडी। तो आखिर लोहा में क्या फ़र्क होता है, किस लोहा को क्या बोलते हैं, ये चीज़ तो आपका क्लियर हो गया। सेकेंड हमारा है पार्ट्स की विशेषता। तो आइए अब पार्ट्स की विशेषता हम समझाते हैं। देखिए इस मशीन को सबसे पहले देखिए, इस मशीन में जो बैरिंग लगी हुई है वो सिंगल ब्लॉक बैरिंग है, दोनों तरफ देख सकते हैं। तो क्रेंक भी इसका छोटा है। अब क्रेंक छोटा है तो नीचे बेलन भी छोटा लगा हुआ है। बेलन इसमें जो लगा हुआ है वो
14 इंच का बेलन लगा हुआ है और 14 बाई 14 का प्लेट है। यानी पेपर कहाँ से आएगा, तो पेपर तो का रोल स्टैंड यहाँ लगेगा, रोल स्टैंड यहाँ लगेगा और इसमें पेपर लगेगा। तो बताइए जब कोई चीज़ का जगह जो है दिया हुआ है कि 14 इंच का बेलन लगा हुआ है, तो पेपर तो उससे 1-2 इंच कम ही आएगा ना, क्योंकि इधर उधर अगर पेपर एडजस्ट करना है तो हमको जगह चाहिए। तो 14 का अगर बेलन है तो 13 से ज़्यादा पेपर नहीं लगेगा, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। और 14 बाई 14 का इसमें प्लेट दिया हुआ है, तो यानी 14 से ज़्यादा इस पर डाई भी नहीं रख पाएंगे। तो ये होता है। तो इस मशीन का प्राइस जो है वो कम रहेगा, किसके अपेक्षा, इसके अपेक्षा। अब इसका पार्ट समझिए, इसका देख सकते हैं डबल ब्लॉक बेयरिंग है, तो लोहा के बारे में भी मैं समझा दिया हूँ। इसमें ये जो प्लेट आप देख रहे हैं ये 17 बाई 16 का प्लेट है। बेलन कितना है, 18 इंच का। तो कोई लोग अगर 18 इंच के बेलन में 15 या 16 का डाई चलाना चाहते, चलेगा कि नहीं, बिल्कुल चलेगा। 18 का जब पेपर है तो 16 का पेपर आराम से आ सकता है। और 16 बाई 17 का ये प्लेट है तो नीचे वाला भाग 15 इंच का रहता है, तो इस पर डाई भी आराम से कसा जाएगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई मशीन में आपको डबल ब्लॉक वायरिंग दे दिया जा रहा है और बेलन आपको 15 इंची का ही दिया गया या प्लेट 14 बाई 14 ही का है, तब तो फिर दिक्कत है, क्योंकि पार्ट उसी लेवल से होना चाहिए। जैसे उस मशीन में 14 का बेलन है तो 14 बाई 14 का उसका प्लेट भी है और वजन सहने के लिए उसमें सिंगल ब्लॉक दिया गया है। लेकिन इस मशीन में देख लीजिए, अगर 18 का बेलन है, पेपर आने का क्षमता अगर 16 तक है, तो उस हिसाब से इसका प्लेट भी बनाया गया। उस हिसाब से सारा पार्ट्स, इसका क्रैंक भी हेवी है, डबल ब्लॉक बेयरिंग है, बेलन भी हेवी है, इसका प्लेट भी हेवी है, नीचे से सपोर्टिंग भी है और 1 HP का बेस्ट क्वालिटी का मोटर भी है। तो ये होना चाहिए सपोर्टिंग, ये नहीं कि बेलन सिर्फ बढ़ा देंगे और उस मशीन का जो है प्राइस आपको बता दिया जाए कि बेलन बढ़ गया तो आपका इतना प्राइस होगा। नहीं, बेलन के साथ साथ लोहे के साथ साथ पार्ट्स का भी चेंजेज रहता है हर मशीनों पे। अभी देख लीजिए 16 इंच बेलन वाला मशीन है और इसमें 16 बाई 16 का प्लेट दिया गया है और डबल ब्लॉक बेयरिंग दिया गया है और इसको भी चैनल बॉडी में बनाया गया। अब देखिए 16 और 18 वाला मशीन में आप देखिए आपको साइज़ का फ़र्क लगेगा। ये देखिए वो जो है वो 14 इंच बेलन वाला मशीन है, ये मशीन जो है 18 इंच बेलन वाला मशीन है और ये मशीन जो है वो 16 इंच बेलन वाला मशीन है। तो मशीन का साइज़ का भी फ़र्क आपको लग रहा है। तो आप समझ गए पार्ट्स में क्या फ़र्क होता है। पार्ट्स के बारे में भी मैं बताया हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरा पार्ट्स के बारे में तो न समझाया हूँ, लेकिन कुछ ऐसा मेन पार्ट समझा दिया हूँ जिससे आपको अंदाज़ा मिल सके कि भाई ख़रीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो पार्ट्स की विशेषता समझ गए। तीसरा पॉइंट है वो है प्रोडक्शन की विशेषता, कि भाई प्रोडक्शन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। देखिए मशीन आप 25,000 वाला लीजिए, 35 वाला लीजिए, 45 वाला लीजिए, 55 वाला लीजिए या 60 वाला लीजिए, कोई लीजिए, प्रोडक्शन आपका सब सेम करेगा, क्योंकि चाल जो है सबका सेम रहता है, चलता है। अब डाई लगने की क्षमता की बात की जाए तो वो चेंज हो जाएगा। अब देख लीजिए जिस भी मशीन में सिंगल ब्लॉक बेयरिंग लगा हुआ है 14 इंच बेलन, तो इस पर 13 से ज़्यादा नहीं चलेगा। और मान लीजिए कि अगर 14 के जगह 12 इंच का बेलन लगा हुआ है तो उसमें 10 इंच से ज़्यादा नहीं चलेगा। तो ये चीज़ होता है कि आपका जो है वो डाई लगने का जो क्षमता है वो तो चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन सबका सेम रहेगा। इसीलिए अगर कोई आदमी बोल रहा है कि भाई आपको अगर 50,000 में या 60,000 में या 45,000 में ये हेवी मशीन मिल रहा है, तो आइए हम ऐसा ही मशीन आपको एंगल बॉडी में देते हैं 35,000 में, आपका घंटे का 1300 वो भी निकालेगा, ये भी निकालेगा। तो उस पर मत जाइएगा, प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए इसका 1 घंटे का 1300 पीस है, तो हम पुल्ली चेंज करके इस मशीन का हम 2600 भी कर सकते हैं, 2000 भी कर सकते हैं, 1800 भी कर सकते हैं। प्रोडक्शन चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मशीन एंगल बॉडी में बन जाए और उसे हम चाहे कि ऐसा चैनल में हम अपने घर पे बदल लें, तो वो आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये चीज़ों को हमेशा सोच समझ के ही परचेज करें। अब आते हैं कीमत की विशेषता। तो कीमत की विशेषता आप लोग बताइए, हम नहीं इसमें कुछ बोलेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, जितना चीज़ मैं समझाया हूँ कि अगर अम्बे के लोहा में बना हुआ है, कामधेनु के लोहा में बना हुआ है, अगर कोई लोग सेल के लोहा में अगर ऑर्डर देते हैं तो बताइए प्राइस तो बढ़ेगा ही,
तो प्राइस बढ़ेगा तो कोई भी फैक्ट्री वाला वो प्राइस कहाँ जोड़ेगा, कस्टमर से ही लेगा, क्योंकि आप खरीद रहे हैं अपने स्वरोजगार को स्टार्टअप करने के लिए, तो वो पेमेंट आप ही को बढ़ा के देना पड़ेगा। तो ये कीमत की विशेषता, कीमत इसीलिए चेंज होता है क्योंकि मशीन के क्वालिटी को अगर आप चेंज करवाते हैं तो उसमें कीमत ज़रूर चेंज होगा। देखिए, मैं कोई मशीन लेने का आज तक रिकमेंड किसी आदमी को नहीं किया हूँ, केवल जहाँ तक मेरा छोट बुद्धि से जो एक्सपीरियंस है, आज एज ए टेक्नीशियन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस अपने वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूं और बताता हूं। बाकी आप जानकारी ले करके और इन चीज़ों की जांच परख करके आप जो है स्वतः जो है परचेज कर सकते हैं। वही अगर मैं बताया हूं कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो ये कृष्णा इंटरप्राइजेज जो है ये मेन रोड के ठीक बगल में है, NH 77 चंद्रहट्टी चौक पे ये फैक्ट्री स्थित है, जो कि अगर मुजफ्फरपुर से आते हैं तो पटना वाला 4 लाइन रोड में चंद्रहट्टी चौक के ठीक बगल में ये बेसमेंट में और ऊपरी भाग में ऑल इन वन का प्रोजेक्ट है, निचली भाग में पेपर प्लेट का आपको सारा प्रोजेक्ट जो है देखने को बनते हुए मिल जाएगा। साथ ही आप यहाँ आते हैं और आप बोलते हैं कि भाई मुझे इस मशीन को चलते हुए यहाँ दिखा दीजिए, या फिर आप जहाँ मशीन दिए हैं वहाँ हमको जो है विजिट करवा दीजिए, तो वो भी फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है। और जो लोग बिहार से बाहर से आ रहे हैं उनको जो है ख़ास तौर पे जहाँ पे यहाँ से मशीन जाके चल रहा है उनके यहाँ विजिट करवा के ट्रेनिंग दिलवाया जाता है। सो आप अगर झारखंड से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, इंडिया के किसी भी जगह से है तो बेहिचक आ सकते हैं, आपको फुल ट्रेनिंग के साथ आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन प्लस मशीन दी जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन समझाया हूँ, हर पार्ट्स को दिखाया हूँ और हर चीज़ों को बारीकी रूप से समझाया हूँ, जो कि आपको अदर किसी वीडियो में ऐसा जो है डिटेल देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरीके का वीडियो से जो है, जो नया पेपर प्लेट का बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं उन लोगों को जो है खास जो है जानकारी मिली होगी। और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो बनाने में, जानकारी इकट्ठी करने में बहुत मेहनत लगता है, सो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और हर मशीनों की सच्चाई को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।